पारू थानेदारी नहीं कर रहा था। वो बुझिए कि यहाँ आरजेडी के एक एजेंट के रूप में काम कर रहा था। देख रहे हैं कि आज सरकार बने हुए साल भर नहीं बीते, बिहार में भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, अपहरण का उद्योग चल बसा है। पुनः जंगल आज 2 आने वाला है। यहाँ का जो ये पुरुषोत्तम यादव प्रभारी है वह तुलसी राय का एजेंट कहिए, आरजेडी का एजेंट कहिए, उस तरह से ये मिल घोल करके हम लोग को थोड़ा परेशान किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नेशनल 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार तिवारी। राजद नेता तुलसी राय अपहरण कांड में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरपुर कोर्ट के सभी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए साहेबगंज के विधायक राजू सिंह राजू की गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया है। यानी बहुत बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है साहेबगंज के विधायक राजू सिंह को। इस मुद्दे पर हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए साहेबगंज विधानसभा के अनुसूचित जाति जनजाति के कद्दावर नेता माने जाने वाले वासुदेव राम हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये विधायक की जीत हुई या फिर आरजेडी के जो कद्दावर नेता जो अपहरण का आरोप लगाए थे राजू सिंह विधायक के ऊपर, उनकी हार हुई, ये बताएंगे। वासुदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशनल 18। आपका भी स्वागत है। क्या लगता है, राजू सिंह राजू की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हुई थी और पटना हाई कोर्ट ने अभी गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया है, किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की व्यवस्था जनता में निहित है। हम तमाम लोग, हमारे नेता माननीय विधायक डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू जी लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं और चूँकि इनको एक झूठे षड्यंत्र में, एक राजनीतिक षड्यंत्र रचकर एक बेवजह एक अपहरण का मामला खड़ा किया गया और उस अपहरण के मामले में इनको फंसाया गया, जो एक बेबुनियाद ये चीज़ था। लेकिन चूँकि न्याय प्रक्रिया में बात चली गई तो आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक इस देश में सब कुछ खरीदा बेचा जा सकता है। पुलिस बिक सकती है, डीएसपी बिक सकता है, इंस्पेक्टर बिक सकता है, एसपी तक बिक सकता है, लेकिन न्यायालय नहीं बिकता है। हम लोअर कोर्ट में गए थे, लोअर कोर्ट ने हमारा बिल रिजेक्ट किया। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने आज माननीय विधायक के अरेस्टिंग आदेश को रद्द करते हुए उन्हें स्वतंत्रता दी है। यह एक जो जीत है, ये बुझिए तो एक अधर्म पर धर्म का जीत है। एक ये हमारी धार्मिक लड़ाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र है लेकिन आस्था तो आदमी को कहीं ना कहीं धर्म के प्रति भी है, तो ये अधर्म पर धर्म का जीत हुआ है। माननीय विधायक जी के यहाँ माननीय विधायक जी के प्रति जो साहेबगंज के आम आवाम का जो समर्थन मिला है, जो आशीर्वाद मिला है, उसके चलते आज हम तमाम लोग राहत में हैं, खुश हैं और मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ। और निचली अदालत ने विधायक राजू सिंह के जमानत याचिका को खारिज की, इश्तेहार की कार्रवाई कर दी थी, पूरे ढोल बजा करके, डुगडुगी बजा करके। एक तरीके से विधायक राजू सिंह की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हुई है? देखिए, सामाजिक प्रतिष्ठा क्या धूमिल हुई, क्योंकि सामाजिक लोग हैं, समाज में दिन रात रहने वाले लोग हैं। यहाँ का जो पुलिस प्रशासक है, पुलिस या थानेदार कहिए, ये पारू थानेदारी नहीं कर रहा था। वो बुझिए कि यहाँ आरजेडी के एक एजेंट के रूप में काम कर रहा था। अभी भाई ऐसा का क्या कानून है कि वारंट निकले हुए 1 सप्ताह नहीं हुआ और इश्तेहार निकल गया। तो चूंकि यहाँ का जो ये पुरुषोत्तम यादव प्रभारी है वह तुलसी राय का एजेंट कहिए, आरजेडी का एजेंट कहिए, उस तरह से ये मिल घोल करके हम लोग को थोड़ा परेशान किया है। लेकिन वो परेशानी से हम लोग परेशान नहीं थे, हम लोग न्यायालय के शरण में थे, न्यायालय का सम्मान किया है, न्यायालय ने आज हमें बरी किया है, इससे हम लोग। अच्छा, एक सवाल आपसे वासुदेव जी, क्या वास्तव में राजद नेता तुलसी राय का अपहरण हुआ था या फिर साहेबगंज के विधायक राजू सिंह की प्रतिष्ठा धूमिल करने की गहरी साजिश थी? मैं क्या कहूँ आपको, ये तो अपहरण का मामला ही नहीं था। हम लोग भोज खा रहे थे, तिलक समारोह था, उसमें गए थे, भोज खा के हम लोग चले तो तुलसी राय अपनी गाड़ी को लेकर विधायक के गाड़ी के आगे ओवरटेक करके गाड़ी लगाया। मैं गया था कहने कि भाई इस गाड़ी को साइड कर दो, विधायक जी को आगे निकलना है न्योता में। हमसे लगा तू मैं करने, हमारे साथ आपको जातीय सूचक शब्द भी बोला, अपमानित किया हमको। उसके बाद वहाँ के लोग, जहाँ हम लोग गए थे, वहाँ के लोकल लोग जब इस पर लगा टूट गया
मारपीट करने लगा तो इसके जान को बचाने के लिए माननीय विधायक जी ने इसको अपने गाड़ी पर बैठा कर ले आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो अपहरण करने के नियत से, जान मारने के नियत से किसी को ले आएगा तो क्या अपने कोल्ड स्टोरेज पर रखेगा जहां 500 आदमी हमेशा रहता है? लोगों के बीच में रखा था, लोगों के बीच सुरक्षित रखा था। 10-15-20 मिनट में पुलिस आई, यही पुरुषोत्तम यादव आया और उसको सुरक्षित यहाँ से उठा के ले गया। अपहरण का मामला कहाँ बनता है? जब अपहरण ही करना रहता तो कहीं दियारा क्षेत्र में ले जाया जाता, दियारा क्षेत्र में बिक दिया जाता। हत्या की बात है तो कहीं दरवाजे पर बुलाकर कुर्सी पर बैठाएगा, अपहरण करता तो दरवाजे पर कुर्सी पर बैठाएगा। ये सब मन ग्रंथ एक बात थी, इनके प्रतिष्ठा को धूमिल करने का एक षड्यंत्र था। लेकिन वो कहा जाने गया जिसके पास अपनी प्रतिष्ठा नहीं हो वो तो किसी वक्त किसी की प्रतिष्ठा लूट सकता है। लेकिन चूंकि माननीय राजू बाबू इस साहेबगंज के जन जन के बीच रहने वाले लोग हैं और जन जन का समर्थन उन्हें मिला है, इसलिए उनके प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आया है। हम एक लड़ाई छोटा सा लड़े और लड़ाई क्या लड़े, चूँकि आप जानबे करते हैं कि जब लोकतंत्र में गलत लोगों का समावेश होता है तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं गलत ही होता है। गलत लोग का परिणाम कहीं अच्छा नहीं होता है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, जो क्षेत्र हो। आज चूँकि तुलसी राय के यदि आप बैकफीट को जानिएगा, इसी राजनीति बैकफीट को, तो बहुत सारी बात मैंने तो बहुत मीडिया वाले को कहा है, आप लोग थू थू करने लगिएगा उस आदमी के नाम पर। बस इतना ही कहना है। तुलसी राय के बारे में कितना आप जानते हैं, संक्षेप में बताइए। तुलसी राय के बारे में बहुत उसका इतिहास मैं जानता हूँ। 90-89 के पहले पेशे से वो नचनिया था। बाद में चूँकि माननीय रामविचार बाबू यहाँ आए और उनका एक राजनीति दबदबा हुआ, उसी राजनीति दबदबा का एक अपराधी के रूप में उसका एक उपज हुआ। आज वो एक नेता बन गया है, दूसरी कोई विशेष बात नहीं है। पेशे से इस क्षेत्र में 1990 से लेकर 2000 तक जितनी भी आपराधिक घटनाएं हुई, जितनी भी हत्याएं हुई, जिस किसी का अपहरण हुआ, उस सारे का कहीं ना कहीं से कुनबा तुलसी राय ही बना करता था। जब मंत्री हटे तो उस अपराधी प्रवृत्ति से बढ़कर आज वो नेतागिरी कर रहा है, यही बात है, दूसरी कोई बात। क्या लगता है आपके खेमे में और विरोधी खेमे में क्या मतलब चल रही है? आपके खेमे में क्या खुशी की लहर और विरोधी खेमे में क्या एक तरीका से उदासी की लहर छा गई? देखिए, विरोधी खेमे में उदासी छाया जो हो, उदासी तो छाएगा ही, क्योंकि जो आदमी स्वयं न कहा गया है कि उल्टे चोर कोतवाल के डांटने वाली बात है। आप निश्चित रूप से मायूस होगा। हम लोग बहुत खुश तो नहीं है, खुश किस बात का, कोई नाराजगी तो थी नहीं। एक राजनीतिक षड्यंत्र में उनको फंसाया गया था। आज माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें मुक्त कर दिया। अगर वो गलत होते तो माननीय उच्च न्यायालय उसको अरेस्टिंग ऑर्डर को बरकरार रखता, लेकिन अरेस्टिंग ऑर्डर स्टे हुआ है क्योंकि गलत आरोप था, न्यायालय गलत समझा, इसलिए उनको मुक्त किया। खुशी है हम लोग की। अनुसूचित जाति जनजाति के साहेबगंज के आप एक कदावर नेता हैं, कहीं ना कहीं अब तो आपको तुलसी राय से भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपकी तुलसी राय से राजनीतिक दुश्मनी हो जाए और आपके क्या भी ऐसा लगता है कि आपके जान के दुश्मन भी राजद के कुछ नेता बन सकते हैं? देखिए, जान का दुश्मन तो कोई कभी किसी का नहीं बना है, ये राजनीति है। जिस समय आप धरती पर पैदा लिए हैं तो मरने की भी तिथि आपकी तय है, तो किसी से डरने का क्या उम्मीद रखा जाए? और है क्या जिससे मैं डर जाऊं? उससे कोई चीज़ नहीं है। मैं उसके पूरे जीवन काल को देखा हूं, वो अंदर से जितना कमज़ोर आदमी है वो उतना कमज़ोर से इस धरती पर कोई नहीं होगा, तो उससे मैं क्यों डरूं? लेकिन आप लोगों को खासकर से विधायक राजू सिंह के खेमे को काफ़ी हद तक राजद नेता के द्वारा परेशान किया गया, ये आप मानते हैं कि नहीं? कुछ तो परेशानी हुई है, कहीं ना कहीं कोई आप मन ग्रंथ बात से ही आप ही को मैं कुछ परेशान करना चाहूँ तो आप ही परेशान हो जाइएगा। क्योंकि पुलिस प्रशासन की जो स्थिति आज बिहार में है, देख रहे हैं आप तो, क्योंकि पत्रकार बंधु हैं और देख रहे हैं कि आज सरकार बने हुए साल भर नहीं बीते, बिहार में भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, अपहरण का उद्योग चल बसा है। पुनः जंगल आज आने वाला है, लेकिन ये साहेबगंज की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती रही है। हम लोग यहाँ जंगल राज को पुनः जन्म नहीं लेने देंगे। साहेबगंज के एक एक लोग जवाब देने के लिए आज सड़क पर उतर गया है, खड़ा है, और सारे प्रशासन के महकमा यहाँ के जन सैलाब से डरा हुआ है। आगे की क्या योजनाएं हैं? विधायक जी कब लौट रहे हैं और आगे की राजनीतिक योजनाएं क्या हैं? अब सारी कानूनी प्रक्रिया पूरा करने के बाद ही माननीय लौटेंगे, क्योंकि माननीय है तो उनका अपना कुछ प्रोग्राम है। बहुत सारे प्रोग्राम तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन आना तय है, आना ही है। आज आवे, कल आवे, 5 दिन के बाद आवे। हाँ, थोड़े कई क्षेत्र में है, लोगों के संपर्क में है, आना कौन विदेश है, उनको है, अपने क्षेत्र में है, आ जाए।